दोस्तों आज की वीडियो में आप देखने वाले हैं जहां से सरस्वती नदी का उदय होता है और साथ साथ आप वह स्थान वह गुफा भी देखने वाले हैं जहां पर वेद व्यास जी ने महाभारत को मौखिक रूप दिया था और भगवान गणेश जी ने महाभारत को लिखा था। दोस्तों मैं आपको भारत का आखिरी गांव माना गांव भी दिखाऊंगा, उसके सभी स्थानों के दर्शन करवाऊंगा। वीडियो में बने रहें दोस्तों, आइए मेरे साथ। जय श्री कृष्णा। दोस्तों बद्रीनाथ भगवान के धाम के दर्शन करवाने के बाद अब हम आपको लेके चलते हैं जो कि भारत का लास्ट गांव है, माना गांव। दोस्तों पहले इसको आखिरी गांव माना जाता था, लेकिन कुछ सालों पहले ही भारत का प्रथम गांव घोषित कर दिया गया है जो कि चीन की सीमा पर है। दोस्तों हिमालय की गोद में बसा हुआ यह गांव और यह केदारनाथ, बद्रीनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री धाम जो कि उत्तराखंड के 4 धाम माने जाते हैं, उनमें से एक बद्रीनाथ धाम हिंदुस्तान के 4 मुख्य प्रमुख धामों में से एक माना जाता है, जो कि मैंने आपको पिछली वीडियो में दर्शन करवाए भगवान बद्रीनाथ जी के। दोस्तों अब हम आपको दिखा रहे हैं जो कि माना गांव के लिए बद्रीनाथ जी से थोड़ी आगे हमें चलना पड़ता है। ये रास्ते में आप हिमालय की पर्वतों की चोटी देख रहे हैं। दोस्तों बादल हिमालय के पर्वत पे यूं ही पड़े रहते हैं, बहुत अच्छा मौसम और वादियां देखने लायक होती हैं। दोस्तों आप यहां पर कभी भी किसी भी मौसम में आ सकते हैं। सर्दियों के मौसम में यह रास्ता बंद हो जाता है क्योंकि यहां बहुत सारी बर्फ जम जाती है। दोस्तों ये जितने हरे भरे पेड़, हरी भरी वादियां आप देख रहे हैं, यहां पर बर्फ जम जाती है। दोस्तों दूर आप पर्वत पर देख रहे होंगे, वहां पे अब भी बर्फ पड़ी हुई है। दोस्तों इस वक्त हम आ चुके हैं व्यास जी की गुफा के दर्शन करने के लिए जा रहे हैं, जहां पर भगवान वेद व्यास जी ने तपस्या की थी और उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ था। दोस्तों मैं आपको माता सरस्वती जहां से निकल रही हैं, सरस्वती नदी, उनके भी दर्शन करवाऊंगा। आगे वो भी यही हैं, वो स्थान भी यही है। ये देखिए दोस्तों भारत की प्रथम चाय की दुकान, पहले यह जगह भारत की आखिरी चाय की दुकान हुआ करती थी। दोस्तों यहाँ पे लिखा हुआ होता था, यहाँ पे कोई गांव नहीं है, बस थोड़े 1-2 घर बने हुए हैं। ये देखिए दोस्तों व्यास पोथी। दोस्तों भगवान वेद व्यास जी वही हैं जिन्होंने महाभारत की रचना की थी। दोस्तों इसी स्थान पर भगवान वेद व्यास जी ने महाभारत को मौखिक रूप दिया था और भगवान श्री गणेश जी ने उन्होंने उसको लिखा था। दोस्तों उनकी गुफा आज यहाँ पे बनी हुई है, आइए हम आपको अंदर से दर्शन करवाते हैं। दोस्तों कैमरा अंदर ले जाना अलाउ है नहीं, मैं कोशिश करता हूँ भगवान से आज्ञा लेके कि थोड़े से झलक मैं आपको प्रभु के दर्शन करवा सकूं, भगवान वेद व्यास जी के दर्शन करवा सकूं। आइए दोस्तों। दोस्तों भगवान वेद व्यास जी की गुफा से थोड़ी आगे चलने के बाद वह स्थान पड़ता है जहां से माता सरस्वती नदी प्रकट होती हैं। दोस्तों मैं आपको उस स्थान के दर्शन करवा रहा हूं। इस वक्त ये देखिए सरस्वती नदी ही जा रही हैं और मैं आपको सरस्वती नदी का उद्यापन भी दिखाऊंगा। दोस्तों आप ये जो पहाड़ देख रहे हैं ये हिमालय के पहाड़ हैं। दूसरी तरफ कुछ किलोमीटर जाने के बाद चीन की सीमा लग जाती है दोस्तों, जो कि दूसरा देश है। इस वक्त हम उस जगह पर हैं जहां पर हिंदुस्तान की प्रथम दुकान है, यानी कि पहली दुकान। पहले ये यहाँ पे आखिरी दुकान लिखा हुआ होता था दोस्तों, और ये उस स्थान पर हम पहुंच गए दोस्तों जहां से सरस्वती नदी का उद्यापन होता है, यानी कि जहां से सरस्वती नदी निकलती है। देखिए दोस्तों ये आप सरस्वती नदी देख रहे हैं जो कि हिमालय की गोद से निकल रही है। दोस्तों मैं आपको लेके चलता हूं जिस जगह से सरस्वती नदी निकल रही है। ये आप सामने से देख रहे हैं, ये देखिए दोस्तों ये घाटी 2 पहाड़ों के बीच में से जो ये जगह आपको दिख रही है, मैं अभी आपको लेके चल रहा हूँ। यहीं से ही सरस्वती नदी का उदय होता है दोस्तों, जो कि आगे जाके लुप्त हो जाती हैं। दोस्तों जैसे हिंदू धर्म में गंगा माँ और यमुना माँ की आस्था है, वैसे ही माँ सरस्वती की भी आस्था है। दोस्तों आप जो ये पहाड़ देख रहे हैं, ये देखिए दोस्तों बहुत ऊंचे पहाड़ हैं, बहुत बड़े बड़े पहाड़ हैं दोस्तों। यहाँ पर यहीं से ही माता सरस्वती का उदय होता है। दोस्तों अब हम पहुंच चुके हैं माता सरस्वती के आप दर्शन कर रहे हैं, उनकी गुफा के आप दर्शन कर रहे हैं। ये देखिए दोस्तों सरस्वती मूर्ति दर्शन और सरस्वती नदी। दोस्तों ये देखिए दोस्तों यहां से सरस्वती नदी निकल रही है। ये वो गुफा है, ये वो झरने हैं और यही वो घाटी हैं जहां से मां सरस्वती बहुत वेग से निकल रही हैं। लेकिन इतना वेग होने के बाद भी यह आगे जाके धरती में समा जाती हैं दोस्तों, जो कि विलुप्त हो जाती हैं।
माँ गंगा और यमुना माँ हमेशा दिखती हैं, लेकिन सरस्वती नदी बिल्कुल भी नहीं दिखती। प्रयागराज में जाके तीनों नदियों का जहाँ पे संगम है, वहाँ पे कहते हैं कुछ चिन्ह माता सरस्वती के पाए जाते हैं दोस्तों। लेकिन आज आप माता सरस्वती के उदय को आप देख रहे हैं, जहाँ से हिमालय की गोद में माता सरस्वती उदय हुई हैं। ये देखिए दोस्तों, माता सरस्वती यहीं से ही जाती है।